2 दिन के लिए योगी बने दिल्ली के सीएम तो सब रास्ते पर आ जाएंगे। योगी राज में न कोई मस्जिद तोड़ सकता है, न कोई मंदिर तोड़ पाएगा। केजरीवाल से नहीं संभली दिल्ली, अमित शाह चलवा सकते हैं बुलडोजर। दिल्ली में जो हालात हैं उसे सुधारने के लिए किसी पुलिस या आर्मी की जरूरत नहीं है। उसे सुधारने के लिए चाहिए 2 महीने के लिए योगी आदित्यनाथ। 60 दिनों में योगी दिल्ली को ऐसा बना सकते हैं कि उसमें जनता तो छोड़िए, केजरीवाल भी सुकून से जी सकते हैं। केजरीवाल बेशक अधिकारी रहे हो, लेकिन उन्हें सत्ता चलाने का तरीका योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। टीवी पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में हनुमान जयंती मनाना कैसे गलत हो गया? जब शांति हो तो दिल्ली केजरीवाल की हो जाए, और जब हंगामा हो जाए तो दिल्ली मोदी की हो जाए। और जनता किसकी है ये कौन बताएगा? जनता की सुरक्षा कौन करेगा ये भी बताना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 साल में जो हो रहा है उसमें किस किस का हाथ ये आज आपको जान लेना चाहिए। और जिनको ये रिपोर्ट बहुत काल्पनिक लगती है वो कुछ सालों का इंतजार करें। दिल्ली हो या कर्नाटक, बंगाल हो या हरियाणा, सबको सुधारने के लिए एक संत को दिल्ली आना ही होगा। दिल्ली की जनता इस वक्त एक नेता का नाम बार बार ले रही है और वो है योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों, हम आपको समझाते हैं। हनुमान जयंती के दौरान कानून व्यवस्था उन्हीं राज्यों की बिगड़ी जहां योगी जैसे सख्त सीएम नहीं है। यूपी में तो रामनवमी को 800 जुलूस निकले, फिर भी किसी ने एक पत्थर नहीं मारा। ऐसा क्यों? जब व्यवस्था को धर्म के आधार पर चलाया जाएगा तो ऐसा ही होगा, और दिल्ली में ऐसा ही हुआ। शांति से रहने के लिए दिल्ली की जनता सोशल मीडिया पर योगी की मांग बार बार क्यों कर रही है? आपको कुछ समझाएं उसके पहले सुनिए दिल्ली की इनसाइड स्टोरी क्या है, वहाँ हिंसा कैसे भड़की। पहले आप इतना समझिए, दिल्ली में जो हो रहा है वो संयोग नहीं है, वो सियासत का एक नया प्रयोग है। और मोदी की छवि दुनिया में खराब करने के लिए ये दिखाने की कोशिश है कि मोदी के राज में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, तानाशाही है। इसलिए मोदी से बदला पूरा करने के लिए हमारे नेता देश को आग के हवाले भी कर सकते हैं। ऐसा दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश जैसे देशों के रिफ्यूजी मुसलमानों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर कोई तो है जो सियासी प्रयोग कर रहा है। ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की भाषा आपको बंगाली लगेगी, लेकिन वो असल में बांग्लादेश के हैं और रोहिंग्या मुसलमान हैं जो इस देश की मिट्टी में तो सांस लेते हैं, लेकिन जहर खोलकर कुछ नेताओं का मकसद पूरा करने में मदद करते हैं। जहांगीरपुरी थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राजीव रंजन जो कहते हैं वो हैरान करता है। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। शाम 6 बजे जब ये शोभा यात्रा सी ब्लॉक जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इसके चलते शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने 14 आरोपियों को उठाया, जिनमें से ज्यादातर की जांच करवाई जाए तो पता चलेगा वो हमारे देश के हैं ही नहीं। ऐसा करके वो भारतीय मुसलमानों को भड़काने और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कश्मीर के बाद भारत का नया कश्मीर दिल्ली बन रहा है। 5 सालों में कई फैक्ट ऐसे ही दावे करते हैं। कुछ सालों से जेएनयू की उठी आग सीएए एनआरसी में बदली, फिर शाहीन बाग देश विरोधियों का गढ़ बन गया। 2020 में दिल्ली में कुछ इसी तरह की साजिश को अंजाम दिया गया, तब आधी दिल्ली बर्बाद हो गई थी। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जुलूस निकालना गुनाह क्यों है? क्या जुलूस पाकिस्तान में निकला था? एक नेता पीएम बनने के लिए मुसलमानों का नया मसीहा बनना चाहता है, क्या इसलिए ये प्रयोग हो रहा है? दिल्ली की घटना का अभी असली वीडियो नहीं आया है। मध्य प्रदेश के सेंधवा में जो हुआ कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ भी हो सकती है। किसने किस पर पत्थर मारा ये ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मामला गंभीर है तो दावा जांच के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन उस जहांगीरपुरी के बारे में जान लीजिए जहां हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालना भारी पड़ गया। जहांगीरपुरी इलाका बहुत घनी आबादी का इलाका है। एक घर की दीवार के पीछे मुस्लिम है तो दूसरे घर में हिंदू परिवार रहता है, लेकिन इन दोनों दीवारों के बीच में कुछ परिवार ऐसे भी है जो बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान है। बीच बीच में झुग्गी बस्तियां भी है। जो 14 लोग पकड़े गए हैं वो झुग्गी बस्तियों में ही रहते, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां ये घटना घटी वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। जांच के बाद साजिश का खुलासा होने पर आप कहेंगे दिल्ली को चाहिए योगी, ताकि एक बार बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को सही पते पर योगी भेज पाए। नहीं भेजा गया तो फिर टीवी पर बैठकर तमाशा देखते रहेंगे।